या आपण सर्वजण त्या परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देऊया. हे सुंदरशा रविवारी त्या परमेश्वराला आपण उंचावूया. आपल्या होठाचं फळ त्या परमेश्वराला देऊया, त्याच्या नावाला उंचावूया. धन्यवाद येशूराजा. थँक्यू लॉर्ड. पवित्र देवा, मी तुझ्या नावाला धन्यवाद देते, स्तुती करते, आभार मानते. जिवंत परमेश्वरा, हे सुंदरशा सकाळी माझ्या देवबाप्पा आमच्या प्रत्येकाच्या हृदयाला तर स्पर्श कर माझ्या देवबाप्पा. हो प्रभूजी बाप्पा परमेश्वरा, खरोखर माझ्या देवबाप्पा प्रत्येकाच्या हृदयाला तो स्पर्श कर आणि माझ्या देवबाप्पा पूर्ण मनाने अंतकरणाने तुझी आराधना करण्यासाठी तो तयार कर माझ्या देवा. धन्यवाद देते, स्तुती करते, आभार मानते. नासूर येशूच्या नावामध्ये मागते म्हणून तो एक माझ्या पित्या. आमेन. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. या आपण त्या जिवंत परमेश्वराची आराधना करूया, त्याच्या नावाला उंचवूया, कारण तो परमेश्वर सदैव प्रत्येक क्षणी आपल्या सोबत असणारा परमेश्वर आहे. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मेरे सर के ऊपर रखे रखा है. हालेलुया. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, मेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. लहरों पे चलूँ तो तू वहाँ है, तूफान से घिरूँ तो तू वहाँ है. लहरों पे चलूँ तो तू वहाँ है, तूफान से घिरूँ तो तू वहाँ है. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है. आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. तो परमेश्वर महान आहे. हालेलुया. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. हालेलुया. तो परमेश्वर आपल्या सोबत आहे, तो विजयशाली परमेश्वर आहे. हालेलुया. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, हो जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है. वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है. वो यहोवा हमारे संग संग है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से मार्ग निकाला, समुद्र को जिसने डुबागा,
कोई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तो जिवंत परमेश्वर आमच्या सोबत आहे. तो जिवंत परमेश्वराचा हात आमच्यावर आहे. हालेलुया. हालेलुया. तर घाबरायचं का आपण? नाही. कुठली परिस्थिती आली तरी घाबरायचं नाही. हालेलुया. आमेन. भजले 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 उसका भजन करेंगे हम. हालेलुया. आमेन. हालेलुया. भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम। यीशु नाम में है मुक्ति, यीशु नाम में है शांति, यीशु नाम में है मुक्ति, यीशु नाम में है शांति। तो भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम। ना 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 डरना नहीं, यीशु साथ है, सर पर तेरे उसका हाथ है। जीले ये जीवन अब बिंदास तू, चाहे कोई भी हालात है। डरना नहीं, यीशु साथ है, सर पर तेरे उसका हाथ है। जीले ये जीवन अब बिंदास तू, चाहे कोई भी हालात हो। यीशु नाम से नाता जोड़ दे, दुनिया की टेंशन छोड़ दे। यीशु नाम से नाता जोड़ दे, दुनिया की टेंशन छोड़ दे। तो भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम। ना 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 हालेलुया. हालेलुया. या आपण सर्वजण आपले नेत्र बंद करून त्या जिवंत परमेश्वराला धन्यवाद देऊया, त्याच्या नावाला उंचवूया. कारण तो जो अब्राहमाचा प्रभू, जो इसाकाचा प्रभू, जो याकोबाचा प्रभू, तो परमेश्वर आमचा देव आहे. तो जिवंत परमेश्वर आमच्या सोबत राहणारा परमेश्वर आहे. धन्यवाद माझ्या देवा. थँक्यू लॉर्ड. वी वर्शिप यू जीसस. धन्यवाद प्रभूजी. तुझ्या नावाला धन्यवाद देते. तुझी स्तुती, तुझी महिमा करते माझ्या राजा. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो
जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, जो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है, वो मेरा है। आदर और महिमा, स्तुति प्रशंसा, आदर और महिमा, स्तुति प्रशंसा, आदर और महिमा, स्तुति प्रशंसा, आदर और महिमा, स्तुति प्रशंसा तुझको मिले, तुझको मिले, तुझको मिले, तुझको मिले। आदर और महिमा, स्तुति प्रशंसा, आदर और महिमा, स्तुति प्रशंसा, आदर और महिमा, स्तुति प्रशंसा, आदर और महिमा, स्तुति प्रशंसा तुझको मिले, तुझको मिले, तुझको मिले, तुझको मिले। We worship you, Lord. धन्यवाद। Thank you, Lord. We worship you. सर्व आराधनेचा गौरव माझ्या देव बाप्पा फक्त तुला माझ्या परमेश्वर। सर्व आदर सर्व महिमा आम्ही फक्त तुला आणि तुला देतो माझ्या देव बाप्पा, कारण त्या आराधनेचा योग्य फक्त तू आहेस माझ्या जिवंत देवा। तुला तुझ्या नावाला महिमा देते, तुला उंचावते, तुला गौरव देते माझ्या परमेश्वर। सर्व आराधना तू मान्य कर माझ्या पित्या। धन्यवाद देते, स्तुती करते, आभार मानते। इथून पुढचा वेळ मी तुझ्या हातीनं स्वाधीन करते ना सर, येशूच्या नावामध्ये मागते म्हणून तैक माझ्या पित्या, आमेन। आइए प्रभु का धन्यवाद करें। हम लोग वचनों को देखने से पहले आइए आज का मन्ना हमारे जीवन में आने से पहले आप और मैं उस परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करें, उसका धन्यवाद दें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, जो आज आपने हमारे लिए मन्ना रखा है प्रभु जी, उसको हमारे सामने आने के लिए प्रभु जी हम आपसे
कृपा मांगते हैं, आपसे अनुग्रह मांगते हैं। जब आपका मन्ना हमारे पास में आता है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे मनों को खोल दे, हमारे विचारों को खोल दे और आपका नई रीति से प्रकाशन आने दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन है हमें ताकत देने वाला है। आपका वचन हमें हर एक परीक्षाओं के प्रसंग से बाहर निकालने वाला है, मजबूती देने वाला है। और आपका वचन जो है प्रभु जी विजयशाली वचन है। वो विजयशाली वचन को जब हम देखते हैं पिता, वो वचन हमारे जीवन में कार्यरत हो जाए। आपके वचनों को जब हम देख रहे हैं प्रभु जी, उसका प्रकाशन आप हमें दे दीजिए प्रभु जी, उसका प्रकाशन हमारे जीवन में प्रकाशित होने दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए। आज का वचन आपके हाथों में हम देते हुए पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं, आपके वचनों के द्वारा आज हमसे बात कर, हमारे मन को खोल दे प्रभु, और आपके नाम की बड़ी महिमा हो, ये आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक महिमा देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने अभी तक हमें संभाले रखा और इससे भी आगे प्रभु हमें संभाल के रखेगा। और प्रभु का धन्यवाद कि आज फिर से एक बार रविवार की सुबह हम प्रभु की आराधना करने के लिए एक साथ जमा हुए हैं। जब आप अपने घरों में बैठे हैं, ये मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हमारे साथ में है, प्रभु हमारे साथ में बना हुआ है। इसलिए किसी भी प्रकार का हम भय और किसी भी प्रकार की परेशानी हमारे जीवन में ना रखें, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ में है। वो हर एक स्थिति में आपको और मुझे संभालेगा। और जब हम घरों में हैं तो प्रभु का धन्यवाद है कि उसका अनुग्रह हमें संभाले हुए है। अब पूरा जो संसार है, पूरा जो जग है, उसमें जितने भी मनुष्य प्राणी है, उनके अंदर एक बात को हम होते हुए देख रहे हैं कि सभी लोग, पूरा संसार जो है एक संघर्ष से गुजर रहा है, एक कठिनाइयों से गुजर रहा है। काफी चुनौतियों का सामना इस संसार के लोगों को करना पड़ रहा है। आज इसी विषय को लेकर हम बात करेंगे। इसी विषय को लेकर परमेश्वर के वचनों में इसके बारे में क्या लिखा है, उसको हम थोड़े देर में उसको देखेंगे और मनन करेंगे। और परमेश्वर के वचनों में किस प्रकार इस बारे में उत्तर छुपा हुआ है, कैसे हम विजय लें हमारे जीवन के संघर्षों में, चुनौतियों में, इस बात को देखकर हम हमारे जीवन में आगे बढ़ेंगे। हमारे जीवन में ना चाहते हुए भी कई बार ऐसा समय आ जाता है जब हम बहुत ही मुश्किल हालत में फंस जाते हैं। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो बीमारी की समस्या हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वे काम की समस्या हो, चाहे वे नौकरी की समस्या हो, या फिर रिश्तों की समस्या हो। जब हम ऐसे कठिन हालत में जाते हैं तब हम बहुत ही कमजोर पड़ जाते हैं। इन हालत से निकलना हमें बहुत मुश्किल लगने लग जाता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब खुद को मजबूत रखना ये बहुत आसान बन जाता है। लेकिन जब जीवन के अंदर अतिशय मुश्किल दौरे से, संघर्षों से, चुनौतियों से हमारा जीवन जब गुजरता है, तब ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी पक्षी के जाल में फंस गए हैं, किसी पक्षी के जाल में फंसे हुए पक्षी की तरह हमें लगने लगता है, जिससे इस कठिन हालत से निकलना नामुमकिन सा लगने लग जाता है। बड़ा संघर्ष लगता है, बड़ा कठिन लगता है, बड़ा नामुमकिन सा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि मैं अब किसी चीज के अंदर फंस चुका हूं। चाहे कितने भी मुश्किल समय क्यों ना हो, वह आपके सामने कुछ भी नहीं है। अगर इस बात को हम समझ लेंगे तो हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे कठिन संघर्षों में हम जब गुजरते हैं, तब हम कैसे विजय पाते हुए जाएंगे, इस बात को आप और मैं समझ जाएंगे और विजय पे विजय होते हुए आगे निकल जाएंगे। अगर आप खुद को अपनी समस्याओं से छोटा समझोगे तो आपको अपनी हालत बहुत ही मुश्किल नजर आएगी। लेकिन जब आप खुद को अपनी समस्याओं से बड़ा मान लो तो कोई भी बड़ी समस्या आपके सामने बहुत ही छोटी लगेगी। इसलिए जो भी अपने जीवन के अंदर जितनी समस्याएं हैं, जितनी भी बड़ी हालत है, उनको कभी बड़ा नहीं मानना है। हम उनको छोटे रीति से देखें, और जब छोटे तरह से हम इसको देखते हैं तो हमारे जीवन के अंदर जितने भी बड़े बड़े संघर्ष हैं वो हमें छोटे लगने लग जाएंगे। एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति को संघर्ष से गुजरना ही पड़ता है। हर एक व्यक्ति को
परीक्षाओं से गुजरना ही पड़ता है, हर एक व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। ये आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियों से गुजरना ही पड़ता है। और ये जीवन का एक सत्य है, इसको कभी हम इसको त्याग ना दें। इस बात को, ये सच्चाई है, इस सच्चाई का सामना आपको मुझे करना ही पड़ेगा। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। किसी के जीवन में छोटी समस्या है, किसी के जीवन में बड़ी समस्या है। क्या आप जानते हैं कि जिस कारण से आप मुश्किल परिस्थितियों में अपना हौसला खो देते हैं, वही आपकी सबसे बड़ी मजबूती भी बन सकता है। जिस बात में आपने अपनी परिस्थिति में, मुश्किल दौरे में, संघर्ष के परिस्थितियों में, प्रश्नों में जब आपने आपका हौसला खो दिया है, वही चीज आपकी मजबूती से खड़ी हो जाती है। वही चीज आपकी जो बड़ी मजबूती है, वो मजबूत, वो ताकतवर वो चीज बन जाती है। इस बात को आपको मुझे समझना है। कुछ खोने पर रोना जायज है, लेकिन रोना नाकामयाब लोगों की निशानी है। हाँ, ये बात सच है कि आप और मैं किसी चीज को अगर खो देते हैं तो हमारे जीवन के अंदर हम रोना शुरू कर देते हैं। और जब इसको अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही रोते रहेंगे, तो हम कभी जीवन के अंदर उठ नहीं पाएंगे, कभी जीवन के अंदर संघर्षों का सामना नहीं कर पाएंगे, और आप और मैं हारे हुए व्यक्ति माने जाएंगे। आपको और मुझे परमेश्वर ने हारा हुए व्यक्ति नहीं बनाया है, आपको और मुझे परमेश्वर ने जयवंत व्यक्ति बनाया है। ये किस प्रकार संघर्षों में विजय ली जाए, ये आज हम बात करेंगे। और आने वाले समय में भी, आने वाले कुछ हफ्तों में भी इसी के बारे में हम बात करेंगे कि जयवंत जीवन को कैसे जिए, संघर्षों में से बाहर कैसे निकले, मुश्किलों के दौर से गुजरते हुए हम कैसे बाहर आए। इस विषय को लेकर आप और मैं आगे चलेंगे। अगर आपके किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई और आप उसका शोक मना रहे हो, शोक मनाना जरूरी है। हमें शोक करने, जब हमारा प्रिय व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है, जब प्रिय व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना होती है या मृत्यु पा जाता है, तो उसको शोक मनाना सही है और ये करना भी चाहिए। लेकिन कब तक हम शोक मनाएं, कब तक हम इसको ऐसे रोते रहें, लेकिन हम आखिर कब तक इन चीजों को रोता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करें। और ये व्यवहारिक होकर जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना सीखना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, हमारे जीवन के अंदर जिस मुश्किलों से, दौर से हम गुजर रहे हैं, उसकी सच्चाई को स्वीकार करना, स्वीकार करना हमारे जीवन में हमें चाहिए। चुनौतियों और वास्तविकता स्वीकार करना ही जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने का एक सबसे बड़ा हथियार है। कोई भी समस्या हमें दो तरीकों से परेशान करती है। हर एक समस्या, हर एक संघर्ष, हर एक परिस्थिति, हर एक प्रश्न दो तरीकों से हमें परेशान करती है। पहली मानसिक तौर पर और दूसरा शारीरिक तौर पर यह हमें परेशान करती है। अगर मन से हार जाए तो शरीर अपने आप ही हार जाता है। आप समस्याओं को स्वीकार करते हैं और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से ताकत मांगे, वो हमें ताकत देगा इन संघर्षों से गुजरने के लिए, इन संघर्षों पर विजय लेने के लिए वो आपको और मुझे ताकत देगा। एक बात ध्यान में रखें, हम जीवन एक संघर्ष है, इसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है, प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यही जीवन का सत्य है। इसको आप और मैं नकार नहीं कर सकते, इसको आप और मैं टाल नहीं सकते। आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में आज हम पढ़ेंगे, एक व्यक्ति के बारे में मनन करेंगे जो इस प्रकार के संघर्षों से गुजरा और उसने किस प्रकार अपने जीवन में सामना किया, किस प्रकार परिस्थितियों का सामना करते हुए वो विजय हुआ। वो व्यक्ति के बारे में आज आप और मैं मनन करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, आप और मैं एक दौर से ऐसा गुजरेंगे जब आपको और मुझे इन संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ये सत्य है और जीवन एक संघर्ष है, इस बात को कभी आप और मैं ना भूलें। अय्यूब के जीवन के विषय में हम देखते हैं, अय्यूब के जीवन के विषय में हम पढ़ते हैं। आपने उसकी कहानी को पढ़ा होगा। अय्यूब की पुस्तक में ये बात को लिखा है। ये बैठा हुआ था, अय्यूब अपने घर में बैठा हुआ था और उसी समय
एक समाचार उसके पास में उसके सेवक लोग लेकर आते हैं। सबनी लोगों ने उसके सेवकों का वध किया, यह खबर उस तक एक संदेशवाहक द्वारा पहुंचाया जाता है। सबनी लोगों ने क्या किया, उसके सेवकों का वध कर दिया और यह समाचार, यह खबर जो है उस तक पहुंचाई जाती है। अभी यह बात पूरी भी नहीं हुई थी, अभी यह बात कर ही रहा था कि उसी समय एक खबर और आ जाती है और वो खबर यह होती है कि उसकी भेड़ें परमेश्वर द्वारा भेजी गई अग्नि से नाश हो गई। और ये अभी वो सुनता ही है, अभी ये खबर उसके कानों में पहुंचती है और एक खबर उसके यहां पे पहुंच जाती है और ये अगली खबर होती है कि उसके ऊंट जो हैं वो कसदी लोग ले गए हैं। वो कसदी लोग उनको ले गए हैं, उनको पकड़कर वो ले गए हैं। और जैसे ये खबर वो उसके पास में आती है और एक खबर उसके पास में पहुंचती है और वो खबर ये है कि उस दीवार ढहने से उसके जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। देखिए, एक के बाद एक उसके जीवन में संघर्ष चल रहा है। अगर इतनी खबरें हमारे पास में आ जाएं तो आपका और मेरा जीवन किस तरह का बन जाएगा, आपका और मेरा जीवन किस तरह से हम रिएक्ट करेंगे, आपके और मेरे जीवन में किस तरह से हम इस चीज को कैसे व्यवहार में लेकर आएंगे, किस प्रकार से हम इसको रिएक्ट करेंगे। देखिए, इयोब के जीवन में एक खबर आती है, वो जैसी वो सुनता है तो दूसरी खबर देने के लिए एक सेवक वहां तैयार है और दूसरी खबर जैसी खत्म होती है, तीसरी खबर सुनाने के लिए एक सेवक वहां पर खड़ा है। एक के बाद एक मुसीबत आना शुरू हो गया है, एक के बाद एक प्रश्न उसके जीवन में आना शुरू हो गया है, एक के बाद एक संघर्ष से उसको गुजरना पड़ रहा है। इयोब इसका पहला अध्याय 13 से 22 वचन में इन बातों को हम देख सकते हैं। क्या ऐसी कठोर परीक्षा हम में से किसी के साथ में हुई है? नहीं मेरे बहन मेरे भाई, ऐसी कठोर परीक्षा हमारे जीवन में किसी के पास में नहीं आई है। एक के बाद एक आई होगी, उसके बाद दूसरी आई होगी, तीसरी आई होगी, लेकिन जो इतनी कठिन परीक्षा इसके जीवन में हुई है, मैं नहीं समझता किसी के साथ ऐसी खबर आई होगी, ऐसा समाचार उनको मिला होगा, ऐसी परीक्षा प्रसंग से उन लोगों को गुजरना पड़ा होगा। और इन सारी बातों को होते हुए भी, इन परीक्षाओं में जाते हुए भी इयोब ने किसी भी प्रकार का पाप नहीं किया। इस बात को आपको और मुझे यहां पर देखना मिलता है। सुनिए, हर एक मसीह का जीवन कष्ट या क्लेश रहित नहीं हो सकता। हर एक मसीह व्यक्ति का जीवन जो है वो कष्ट से भरा हुआ है, क्लेश से भरा हुआ है, चुनौतियों से भरा हुआ है, संघर्षों से भरा हुआ है। और ये जो चीज है ये परमेश्वर की योजना का एक भाग है। अगर परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, प्रश्नों से हम गुजरते हैं, तो इस बात को मानना होगा ये हमारे जीवन में परमेश्वर की एक योजना का एक भाग है। इयोब के जीवन से सीख लेनी चाहिए कि कष्टों का सामना कैसे करना है। अय्यूब अपने क्लेशों सहित और सब वस्तुओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता है। सुनिए, इतनी बातों के बावजूद, इतनी बातें होने के बावजूद वो क्या करता है, इतनी संघर्ष होने के बाद भी वो क्या करता है, तो वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। अय्यूब इसका पहला अध्याय और 21 वचन में इस प्रकार वो लिखता है, मैं अपने माता के गर्भ से नग्न आया और नग्न ही जाऊंगा। प्रभु ने दिया और उसी ने उसे वापस लिया, प्रभु का नाम धन्य है। इन सारी बातों में, इन सारे संघर्षों में, इन सारी कठिन परिस्थितियों में इयोब से एक बात हमें सीखने मिलती है कि वह परमेश्वर का इन बातों के लिए धन्यवाद करता है। सोचिए, अगर आपके और मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए तो क्या आप और मैं परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं? बड़ा कठिन प्रश्न है, बड़ा कठिन दौर है, बड़ा कठिनता है ये बात करने के लिए। हम एक बात जरूर कह देंगे, क्यों परमेश्वर ने मेरे साथ में ऐसा किया, क्यों परमेश्वर ने मेरे साथ में ऐसा व्यवहार किया। और बल्कि जो इयोब था वो परमेश्वर का भय रखने वाला, परमेश्वर के वचनों में चलने वाला एक धार्मिक व्यक्ति वो है, फिर भी उसके जीवन में इस प्रकार का संघर्ष दिखाई देता है। मेरी बहन,
मेरे भाइयों, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। हम कितने भी परमेश्वर के साथ में चलें, हम कितने भी प्रार्थनाओं को करें, एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको और मुझे संघर्षों से गुजरना पड़ेगा। जब आप और मैं संघर्षों से गुजरेंगे, उस समय हम किस प्रकार का बर्ताव करते हैं, इस बात के ऊपर हमारा जीवन अवलंबन है। इस बात के ऊपर हम विजयशाली बनेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस प्रकार विजयशाली जीवन जीना है। लेकिन मैं आज ये बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, कठिन संघर्ष से गुजर रहे हैं, एक बात करना ना भूलें, प्रभु का धन्यवाद देना ना भूलें। परमेश्वर का धन्यवाद ऐसी परिस्थितियों में देते रहें, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना का एक भाग है। परमेश्वर आपको और मुझे तैयार करना चाहता है। परमेश्वर आपको और मुझे बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको और मुझे तैयार करना चाहता है। और किस प्रकार आप और मैं तैयार होंगे, तो संघर्षों में जाकर, परीक्षाओं में जाकर, परिस्थितियों में जाकर आप और मैं तैयार होंगे। परीक्षाएं किसको अच्छी नहीं लगती? जब हम स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे, जब परीक्षाओं का समय आता था, तो सबसे पहली बात, परीक्षा देने से पहले हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते थे। जब पेपर लिखने के लिए जाते थे तो हाथ जो है वो थरथराते थे, ठीक से पेन भी वो पकड़ा नहीं जाता था। परीक्षा जब आती है तो आदमी को अपने आप डर लगना शुरू हो जाता है, घबराहट शुरू होती है, उसको कांपना शुरू हो जाता है। परीक्षा किसी को अच्छी नहीं लगती। परीक्षा से दूर भागना चाहता है मनुष्य, लेकिन ये एक जीवन का सत्य है। अगर आप और मैं परीक्षा नहीं देंगे तो पास नहीं हो पाएंगे। अगर आप और मैं परीक्षाओं का सामना नहीं करेंगे तो आप और मैं पास नहीं हो पाएंगे। जिस तरह परीक्षा देने के बाद एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाया जाता है, एक क्लास से दूसरे क्लास में जाया जाता है, उसी प्रकार जीवन की परीक्षाओं में भी जब आप और मैं जाते हैं तो एक स्तर से दूसरे स्तर में पहुंचाए जाते हैं, एक स्तर से निकालकर दूसरे स्तर में आप और मैं चले जाते हैं। इसलिए परीक्षा हमारे जीवन में आती है। और जब परीक्षा हमारे जीवन में आए तो एक बात का ध्यान रखें, आप और मैं परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि ये परमेश्वर की योजनाओं का एक भाग है। ईयोब अपने क्लेशों में सब वस्तुओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता है, और वो कहता है मैं अपने माता के गर्भ से नग्न आया और नग्न ही जाऊंगा। प्रभु ने दिया और उसे प्रभु ने वापस ले लिया। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर हमारा ऐसा कुछ चला जाए तो क्या आप और मैं प्रभु का धन्यवाद दे सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात है। अय्यूब अपने जीवन में हर एक क्षण में, हर एक घड़ी में, हर एक घटना के लिए वो परमेश्वर की इच्छा को मानकर उस बात को ग्रहण करता है। जो भी उसके जीवन में होता है, जो भी उसके जीवन में हुआ, ये परमेश्वर मुझे कुछ सिखा रहा है, परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है। वो परमेश्वर की इच्छा का एक भाग जानकर अपने जीवन में उसको स्वीकार करता है। फिलिपियों की पत्री इसका 4 अध्याय और 6 वचन में लिखा है, हर एक निवेदन को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखना चाहिए। हर एक बात के लिए आपको और मुझे परमेश्वर का धन्यवाद देना सीखना चाहिए। पहले थिस्सलुनीकरास पत्र 5वां अध्याय 18 वचन में, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या इच्छा है परमेश्वर की हमारे जीवन के विषय में? परमेश्वर की यह इच्छा है कि हर एक बात में हम प्रभु का धन्यवाद करते रहें, हर एक बात में। अब आप बोलेंगे मेरे जीवन में इतने एक परीक्षा से दूसरे परीक्षा में मुझे गुजरना पड़ता है, मैं किस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद दूं? देखो मेरे जीवन में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। मेरी नौकरी चली गई, मेरी बीवी मुझको छोड़कर चली गई, मेरे बच्चे मुझसे अलग हो गए, मेरे जीवन में मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। देखो मेरा व्यवसाय जो है वो नीचे के स्तर पर जा रहा है। मेरे जीवन में इतने बड़े संघर्षों से मैं गुजर रहा हूं। मैं कैसे धन्यवाद दे सकता हूं? आपके जीवन के अंदर परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। परमेश्वर का
ये एक परमेश्वर की योजना का एक भाग इसको मान लीजिए कि परमेश्वर मुझे आकार दे रहा है, परमेश्वर मुझे बना रहा है। इसलिए हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें। मुझे मालूम है धन्यवाद करना बड़ा कठिन है ऐसे प्रसंगों में, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक बात में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम रोते ना रहें, हम रोते ना बैठे, हम रोए नहीं। और जो रोने वाला व्यक्ति है वो कभी भी अपने जीवन के अंदर सफल नहीं हो पाएगा, कभी भी अपने जीवन के संघर्षों में वो आगे नहीं जा पाएगा। अय्यूब कहता है क्या हम परमेश्वर से सिर्फ भलाई प्राप्त करें, दुख प्राप्त ना करें? वो कहता है इस समय क्या हम परमेश्वर से सिर्फ भलाई लेते रहें, हम सिर्फ परमेश्वर से अच्छा लेते रहें, परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छा करे, इसी बात को हमारे जीवन में हम माने? नहीं मेरे बहन मेरे भाई, वो कहता है, अय्यूब कहता है क्या परमेश्वर सिर्फ भलाई के लिए है, वो दुख के लिए नहीं है क्या? हमें परमेश्वर से दुख भी लेना चाहिए कि दुख ये हमें गिराने के लिए नहीं, दुख हमें डुबाने के लिए नहीं, तो दुख ये हमें तैयार करने के लिए आते हैं। इस बात को आप और मैं कभी ना भूलें। जब हम हर एक बात को जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, हर एक चीज वो भलाई को उत्पन्न करता है, इस बात को हम कभी, जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, शायद आपको और मुझे अपने प्रिय व्यक्ति को खोना पड़े, शायद आपको और मुझे अपने जीवन के अंदर ऐसे प्रिय व्यक्ति को खोना पड़े जिसके बारे में मैं कभी सोचा नहीं होगा। अब आप बोलेंगे हम कैसे धन्यवाद करें? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक बात को सीखा हूं, इसके अंदर भी परमेश्वर की कुछ भलाई है, इसके अंदर भी परमेश्वर कुछ अच्छा ही निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है अतिशय अटल ऐसा वचन है। रोमियो की किताब इसका 8 अध्याय और 28 वचन में इस प्रकार लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हम परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, और परमेश्वर अच्छे रीति से जानता है कि वो आगे आपको और मुझे किस प्रकार लेकर जाए। कष्ट और पीड़ाएं मनुष्य के होठों पर कुड़कुड़ाहट और हृदय में कुड़कुड़ाहट भर देती है। जब मनुष्य के जीवन में कष्ट और परीक्षाएं आती हैं तो मनुष्य के जो होठ हैं वो कुड़कुड़ाने लगते हैं, वो शिकायत करने लगते हैं, वो कुड़कुड़ाहट से भरने लगते हैं। मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? मैं तो कितना अच्छा व्यवहार कर रहा हूं, मैं तो कितना अच्छे व्यवहार करती हूं, फिर भी मेरे जीवन में ऐसा क्यों मेरे जीवन में हुआ? और हम शिकायत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अय्यूब के जीवन में हम सीखते हैं, अय्यूब ने किसी भी प्रकार की शिकायत परमेश्वर ने नहीं की। हाँ, उसकी पत्नी ने जरूर शिकायत की, उसके साथीदार ने उसके शिकायत की, वो कड़वाहट से भर गई। क्या अभी भी तू परमेश्वर में बना रहेगा? क्या अभी भी तू परमेश्वर को छोड़ेगा नहीं? क्या अभी भी तू धार्मिकता में टिका रहेगा? उसकी पत्नी ने उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, वो कड़वाहट से भर गई, वो शिकायत से भर गई। लेकिन अय्यूब के जीवन से एक बात सीखने मिलती है, वो परमेश्वर की योजना का एक भाग अपने जीवन में बना लेता है। वो परमेश्वर वो ये सोचता है कि इसमें से जरूर कुछ भलाई ही निकलेगी, कुछ अच्छा ही निकलेगा। इस बात को वो स्वीकार कर लेता है। और हम भी हमारे जीवन के अंदर जब कष्टों से, परीक्षाओं से, चुनौतियों से, संघर्षों से जब आप और मैं गुजरते हैं, उस समय किसी प्रकार की कड़वाहट से हम ना भरें, किसी भी प्रकार की शिकायत आप और मैं ना करें, क्योंकि इसी के द्वारा आप और मैं परखे जाएंगे कि आप और मैं कितना भरोसा हम परमेश्वर पे करते हैं। मैं आने वाले भाग में, आने वाले हफ्तों में मैं इस बात को आपके सामने रखूंगा कि परमेश्वर हमारे जीवन में संघर्षों को इसलिए भेजता है कि आप और मैं परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं, आप और मैं परमेश्वर पर कितना भरोसा करते हैं। इस बात को वो दर्शाता है। पर हर एक परीक्षा जो हमारे जीवन में आती है, कितना भरोसा हम परमेश्वर पे रखते हैं, इस बात को वो दर्शाता है, जो आने वाले कुछ हफ्तों में मैं आपको उसको बताऊंगा। कभी कभी वे कष्ट सहने वाले व्यक्ति को एकदम मौन बना देते हैं। इतनी कठिन प्रसंगों से जाना पड़ता है मनुष्य को एकदम अपने मुंह को बंद कर लेता है, उसे मौन रखना पड़ता है। किंतु इन कष्टों को साहसपूर्वक सहने से और उन्हें आनंद पूर्वक गले लगाने से यह पीड़ा और कष्ट को आराधना में बदल देती है, आराधना में परिवर्तित कर देती है। आप और मुझे मालूम है कठिन है, मुझे मालूम है हम लोग इन दौर से गुजरे हुए हैं, हम इन संघर्षों से गुजरे हैं मेरी बहन मेरे भाई। हमें मालूम है कि प्रार्थना करने का मन नहीं लगता, आराधना करने का मन नहीं लगता, लेकिन आपको और मुझे
अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देना पड़ेगा। आप और मैं परीक्षाओं के हाथों में नहीं पढ़ना है, आपको और मुझे परमेश्वर के हाथों में पढ़ना है, जिसके द्वारा आप और मैं सफल होंगे, जिसकी वजह से आप और मैं विजयी होंगे। जब आपके जीवन में ऐसा क्लेश या कष्ट आए तो एक चीज को गले लगाइए और वो चीज है आराधना को गले लगाए, स्तुति को गले लगाए और परमेश्वर का एक योजना का भाग बनकर प्रभु को धन्यवाद देते चले जाएं। प्रेरित 5वां अध्याय 41 वचन में इस प्रकार लिखा है, जब परमेश्वर के शिष्य चेले जब परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, सुसमाचार फैला रहे हैं, तो उनको वहां पर मारा गया। बड़ा कठिन प्रसंग उनके ऊपर गुजरा, फिर भी वो आनंद मनाकर, आनंदित होकर मां सभा के सामने से चले जाते हैं और वो अपमानित होते हैं। उस बात के लिए वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए अपने जीवन के अंदर हम जिस प्रसंग से जा रहे हैं, जिस संघर्ष से जा रहे हैं, मत कुड़कुड़ाएं, किसी प्रकार की शिकायत मत करें, हम प्रभु का धन्यवाद दें। अगर धन्यवाद देंगे तो आपके और मेरे जीवन में आप और मैं विजय को प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार दानियेल 3 अध्याय 17-18 वचन में एक बात को हम देखते हैं। वहां पर एक मूर्ति को बनाया गया और उसको सामने नमन करने के लिए कहा गया, लेकिन वहां कुछ परमेश्वर के दास थे, परमेश्वर के सेवक थे, उन्हें किसी भी प्रकार का दंडवत करने के लिए मना कर दिया। और वो कहते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। वो कहते हैं अगर परमेश्वर ने हमें बचाया नहीं बचाया वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम एक बात हम ध्यान में रखते हैं कि हम तेरी मूर्ति को हम दंडवत नहीं करेंगे। ये परीक्षा में नहीं फंसे, इनके सामने संघर्ष था, इनको मालूम था कि ये आग में डाले जाएंगे। इनके सामने आग की भट्टी थी, आग की तपन थी, ये अपनी आंखों से देख रहे थे, अपनी मृत्यु को अपने आंखों से वो देख रहे थे। और सुनिए, ये परीक्षा प्रसंग से इनको गुजरना था, लेकिन ये परीक्षा प्रसंग में ना पढ़ते हुए उसमें जाने के लिए वो तैयार हो गए। आप और मैं भी ऐसे ही होना है, आपको और मुझे भी इसी प्रकार का होना है। जब आप और मैं संघर्षों के सामने जब उसका सामना करेंगे, विजय हमारा ही होगा। जब आप और मैं संघर्षों से गुजरेंगे, परिस्थिति से गुजरेंगे, परेशानियों से गुजरेंगे, तो एक बात ध्यान में रखना, परीक्षाओं में विजय हमारा ही होगा। संघर्षों में जो विजय है वो हमारा ही होने वाला है। आप परीक्षाओं में हारिए मत, संघर्षों में हारिए मत, तो इसका सामना करने के लिए दृढ़ता से खड़े हो जाएं। कुड़कुड़ान, अब देखिए, जब इनको ये गुजरने के लिए तैयार हो गए, ये परमेश्वर के सेवक उस अग्नि में जाने के लिए तैयार हो गए, और मालूम है क्या हुआ, जब अग्नि में वो गए तो अग्नि भी उनको झुलसा ना सके। और हम देखते हैं ये सेवक जो हैं अग्नि में जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ये परीक्षाओं से ये लोग गुजरे और हम देखते हैं कि इनको विजय मिला और ये आगे निकल गए। कुड़कुड़ान, हम जब संघर्षों में गुजरे तो अपने जीवन में कभी कुड़कुड़ाएं मत, किसी प्रकार की शिकायत ना करें और हम आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने फिलिप 1 अध्याय 29 वचन, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 3 से 5 वचन में इसी प्रकार लिखा है कि आप और मैं दुख से आपको और मुझे गुजरना पड़ेगा। दुख भोगने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। यीशु मसीह ने खुद दुख भोगा, जो अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह ने किस प्रकार दुख भोगा और किस प्रकार उसने विजय लिया। इस बात को अगले भाग में हम देखेंगे। दुख के समय क्या और क्यों प्रश्न हमारे संतुलन को बिगाड़ देते हैं। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना था, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे जीवन में आते हैं और हमारे संतुलन को बिगाड़ देते हैं। हमारे मुंह से अधीरता के शब्द निकलना शुरू होते हैं, हमारे शब्दों में नियंत्रण नहीं रहता, हम अलग अलग बातों को करना शुरू कर देते हैं। तूफान आने पर भी शांति रहेगी यदि हम यह समझ लें कि कौन सारी बातों को नियंत्रण कर रहा है। जब हमको समझ में आ जाएगा, जब हम समझ पाएंगे कि तूफानों में कौन किसको नियंत्रण कर रहा है, जब इस बात को आप और मैं समझ लेंगे तो आप और मेरे जीवन के अंदर शांति को बनाए रखेंगे, शांति हमारे जीवन में निर्माण होगी। मनुष्य होने के नाते हम कह सकते हैं, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर,
तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब आप और मैं ऐसे संघर्षों के जीवन में जाते हैं, चुनौतियों से जाकर गुजरते हैं, तो ये बात आप मनुष्य ये नाते से, मनुष्य रिश्ते से आप और मैं बोल सकते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परंतु जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं, तब ये बात को हम कह देंगे, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हम परीक्षा प्रसंग में, परीक्षा में जाते हुए इस बात को ध्यान रखें कि हमारा जो आत्मा है, उस परीक्षा प्रसंग में हम परमेश्वर को अपने जीवन को सौंप देना है और परमेश्वर को कहना है, प्रभु जैसा तू चाहे वैसा मेरे जीवन में कर, जैसा तू चाहे मेरे जीवन में वैसा तू मेरे जीवन में कर, और मुझे बना, मुझे तैयार कर, इसलिए कि मैं एक परखा हुआ ऐसा व्यक्ति में निकलूं, तो तुझसे तेरे लायक मैं वो व्यक्ति बन जाऊं, ऐसा तो मुझे बनाते प्रभु जी। रोमियो 8वां अध्याय 35 से 39 वचन में इसी प्रकार लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। मतलब ये संघर्ष से जा रहे हैं, ऐसे संघर्ष से जा रहे हैं कि उनको लग रहा है कि मैं वध होने वाला हूं, मैं मरने की कगार पर हूं, मैं कब खत्म होने वाला हूं, और दिन भर घात किए हुए व्यक्ति के समान ये बने हुए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। सुनिए, पर यहां वो पौलुस कहता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, आपको और मुझे भी जानना, जिस प्रकार पौलुस ने जाना उस प्रकार आपको और मुझे भी जानना है, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, न सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। ये बात पौलुस कहता है, हमें परमेश्वर से कोई अलग नहीं कर सकता। कोई भी परीक्षा, कोई भी प्रसंग, कोई भी संघर्ष हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएगा। कभी कभी कमजोरियों को सुधारने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में परेशानियों को आने की अनुमति देता है। मेरे जीवन में जो कमजोरियां हैं, मेरे जीवन में जो घटियां हैं, उसको परमेश्वर निकालने के लिए कुछ बातों की अनुमति देता है कि आपका और मेरा जीवन और अधिक रीति से मजबूत बन जाए। एक बार एक परमेश्वर के दास थे, वो परमेश्वर के दास जो थे वो परमेश्वर के जो लोगों की वो सेवा करते थे, और एक दिन उनके घर में एक बहुत सारे परमेश्वर के सेवक आ गए, और वो परमेश्वर के सेवकों को वो कपड़े धोने के लिए वो कुएं पर निकल जाते हैं। उनके कपड़े लेकर कपड़े धोने के लिए परमेश्वर के सेवकों की सेवा के लिए वो निकलते हैं, कपड़े धोने के लिए वो निकलते हैं। लेकिन उनके एक बात ध्यान में आता है कि उनके पास में नील नहीं है। कपड़े धोने के लिए नील में डालना कपड़ों को जरूरत, सफ़ेद कपड़े थे, सफ़ेद कपड़ों को नील में डालना ये वो चाहते थे, और वो नील लेने के लिए कुएं से वापस घर में आते हैं, और उन्हें बहुत भूख लगती है, और वो उसको कहते हैं कि इनके एक बड़े ब्रदर थे, उनको कहते हैं कि भैया मुझे खाना दीजिए आप। लेकिन वो ब्रदर कहते हैं कि नहीं, पहले तू कपड़े धो ले, उसके बाद मैं तुझे खाना दूंगा। और इनको बहुत गुस्सा आता है, और वो उनको नील देते हैं, और नील को बड़े जोर से पटकते हैं, वो बड़े जोर से जमीन पर पटकते हैं, और जैसे वो जमीन में पटकते हैं, जो चावल बनाए हुए तो उस चावल के अंदर वो नील गिर जाता है। और इस बात को देखकर वो बड़े दुखी होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, बड़ा दुख और बड़ी वेदना उनको होती है। और उन्होंने क्या किया मालूम है? इस बात को लेकर उन्होंने कपड़े धोए, और उसके बाद में वो 7 दिन तक अपने कमरे में बंद रहे। वो ना पानी पीने के लिए बाहर निकले, ना खाना खाने के लिए बाहर निकले। और 7 दिन के बाद जब वो बाहर आए तो परमेश्वर के सेवक ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा, प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरे जीवन में एक कमी थी, और वो कमी थी क्रोध की। मेरे गुस्से को मैं नियंत्रण नहीं कर पाता था, मेरे जीवन में मैं मेरे नियंत्रण को काबू नहीं कर पाता था, और ऐसी सिचुएशन है, ऐसा समय आया कि मैं एकदम क्रोधित हो गया। लेकिन अब मैं जब परमेश्वर के सामने गया, और परमेश्वर ने मुझे दिखाया तेरे जीवन के अंदर एक कमी है, एक घटी, एक कमजोरी है, वो है क्रोध की कमजोरी है। और परमेश्वर ने उनको दिखाया। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परेशानियों से आपको मुझे होकर गुजरना पड़ेगा। शायद इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर आपको मुझे तैयार कर रहा है। हर एक सिचुएशन में, हर एक परीक्षा प्रसंग में, हर एक हमारे जीवन में जो भी घटित होता है, प्रभु हमें तैयार कर रहा है। शायद मेरे अंदर कुछ कमजोरी होगी, शायद मेरा जो नियंत्रण है वो छूट जाता होगा, मेरे मुंह से जो है वो अधीरता की बातें निकलती होगी,
अलग बातें निकलती होगी। उसको नियंत्रण करने के लिए उसको मैं कितना नियंत्रण कर पाता हूं, मैं उसमें कितना विजय बना हूं, उस बात को लेकर परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे प्रसंगों को लेकर आएगा। उसमें ध्यान देना है। परमेश्वर आपको बना रहा है, मुझे बना रहा है, तैयार कर रहा है इन चीजों के द्वारा जो हमारे जीवन में हो रही है। ऐसे समय क्या करना है? हमें शांत रहना है और जानने का प्रयास करना है कि परमेश्वर मेरे जीवन के किस भाग को सुधार रहा है। इस बात को आपको और मुझे जानना है। पीड़ा के दौरान जैसे अय्यूब अपने बीते जीवन में परमेश्वर की भलाई को स्मरण करता है, परमेश्वर के अच्छाई को स्मरण करता है, वैसे ही आपको और मुझे अपने जीवन में इस प्रकार करना होगा जब आप और मैं प्रसंगों से गुजरते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3:12 में लिखा है, मसीह यीशु में जीवन व्यतीत करने वालों को सताया जाएगा। आप और मैं सताए जाने के लिए बुलाए गए हैं, संघर्ष में जाने के लिए बुलाए गए हैं, कि इसलिए कि आप और मैं तैयार हो जाएं। रोमियो 8:18 में इस प्रकार लिखा है, इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। जब विपरीत परिस्थितियों में हम अपना संतुलन को खो देते हैं, तब सद्गुण हमसे एक एक करके दूर हो जाते हैं। जब आप और मैं अपने नियंत्रण को खो देते हैं, जो अच्छे गुण हमारे जीवन में हैं वो एक एक करके दूर चले जाते हैं। इस बात को आप और मैं ध्यान रखें। और दुर्गुण हमारे जीवन में आकर हम पर वो नियंत्रण करते हैं। जब मैं किसी दौर से गुजरता हूं, किसी संघर्ष में गुजरता हूं, तो इस बात को ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं, किस प्रकार हम शिकायत कर रहे हैं, किस प्रकार हम कुड़कुड़ाहट कर रहे हैं, किस प्रकार मैं उनको अपने जीवन में लेता हूं। इस बात का ध्यान रखना है। रोमियो 5:3-5 में लिखा है, केवल यही नहीं वरन क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। केवल धीरज से क्या होता है? जब क्लेश आते हैं तो धीरज निर्माण होता है। धीरज से क्या होता है? खरा निकलना होता है। और खरे निकलने से क्या होती है? आशा उत्पन्न होती है। हमारे जीवन के अंदर जो भी चीज हो रही है, ये बात ध्यान रखें कि परमेश्वर आपको मुझे बना रहा है। इय्योब की बीमारी कितनी भयानक थी, हम इस बात को जानते हैं। वे बिना मरे ही वो रोज मरता था, लेकिन वे जानता था कि इसका छुड़ाने वाला जीवित है। आपको मुझे भी ये ध्यान देना है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। इस परीक्षा प्रसंग से निकालने वाला आज भी वो जिंदा है। आज की रात जल्दी बीतने वाली है और सुबह जल्दी ही आने वाली है। इस बात को हम कभी ना भूलें। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। याकूब 1:12 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा में पढ़ना पाप नहीं है, परंतु परीक्षा में अपने आप को सौंप देना ये पाप है। इसलिए कभी भी अपने जीवन के अंदर परीक्षा में सौंपे नहीं, तो परीक्षा में बाहर निकलने के सामर्थ्य को परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर आपको मुझे बाहर निकालेगा। यीशु एक के बाद एक आने वाली परीक्षाओं पर जयवंत हुआ। मत्ती 4 में हम देखते हैं कि 3 परीक्षा उसका गुजरना पड़ा, लेकिन 3 परीक्षा से नहीं, कुछ देर के लिए शैतान उसको छोड़कर निकल जाता है। लूका इसका 4:13। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास में वापस परीक्षा नहीं आएगी, फिर से उसके पास में काफी परीक्षा उसको गुजरना पड़ा। एक विशेष परीक्षा तभी रुकती या कमजोर होती है जब हम हार मान बैठते हैं। आपको मुझे हारना नहीं है। यीशु ने कभी हार नहीं मानी। शैतान अपनी युक्ति और चाल में बदलाव करेगा और आपको क्रोध को लेकर आएगा। आप नियंत्रण से बाहर हो जाएं, उस बात को वो लेकर आएगा। यीशु हमारी तरह परखा गया, आपके और मेरे समान वो व्यक्ति बनकर इस दुनिया में आया। आपके और मेरे समान उसकी परीक्षाएं हुई, लेकिन यीशु परखा गया, लेकिन यीशु के सामने परीक्षा निरंतर आती रही, लेकिन फिर भी वो जयवंत हुआ। आदम जो है प्रथम परीक्षा में हार गया, लोग उसने शिकायत करना शुरू किया, लेकिन हमारे जीवन के अंदर हम देखते हैं, और यीशु के जीवन के अंदर हम देखते हैं, उसने कभी भी शिकायत नहीं की। उसने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और जैसे तेरी इच्छा है प्रभु वैसे मेरे जीवन में होने दे। इस बात को प्रभु यीशु ने कहा। वही बात आपको मुझे इन परीक्षाओं से गुजरते समय इसी बात को आपको मुझे करना है। हमें शिकायत नहीं करना, परीक्षाओं का सामना करने के लिए आप और मैं तैयार हो जाएं। इस बात को आपको और मुझे जानना है।
जब हम दुख उठाते हैं तब हमारे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं और हमारे मुंह से ऐसी बातें आती हैं, शिकायत करने वाली बातें आती हैं। परमेश्वर ने विपत्ति मेरे जीवन में क्यों आने दी? क्या मैंने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखा? मेरे व्यापार में ऐसा नुकसान क्यों होने दिया? मैंने परमेश्वर से मन से प्रेम किया, मैंने सांसारिक बातों को आनंद नहीं उठाया, मैंने मेरे भेंट को परमेश्वर के सामने योग्य रीति से दिया, फिर उसने मुझे ऐसा दंड क्यों दिया? मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है? हम अपनी सोच को सही करने की जरूरत है मेरे भाई मेरे बहन। हमें अपने सोच को बदलना होगा। यदि परमेश्वर में त्याग दे, परमेश्वर दुखी और असह्य महसूस नहीं करेगा। अगर परमेश्वर आपको और मुझे त्याग दे तो परमेश्वर ये नहीं कहेगा बहुत दुखी होगा। मेरी बहन मेरे भाई, परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। परमेश्वर से आप और मैं प्यार करें। परमेश्वर को हमारी आवश्यकता नहीं है, हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। आपको और मुझे परमेश्वर की आवश्यकता है। आपको और मुझे परमेश्वर के ताकत की आवश्यकता है, अनुग्रह की आवश्यकता है। इसलिए पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों का रास पत्र 15वां अध्याय 9 और 10 वचन में, इफिस का रास पत्र 3रा अध्याय 7 और 8 वचन में कहता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। जो मैं कुछ हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह से हो। जीवन में जितने अधिक कांटे हमारे जीवन में आएंगे, परमेश्वर का अनुग्रह उतना अधिक हमारे जीवन में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दूसरा कुरिन्थियों का रास पत्र 12वां अध्याय 9 वचन और 10 वचन में भी इस प्रकार लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। ओह, पौलुस कहता है तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि मैं जब निर्बल होता हूं तभी बलवान होता हूं। इस बात को आप और मैं कभी ना भूलें मेरी बहन मेरे भाई। जब हम निर्बल होते हैं तब हम बलवान होते हैं। हम भी परीक्षा प्रसंग में जाते समय 2 बात को कभी ना भूलें। एक, परमेश्वर का धन्यवाद करना ना भूलें और परमेश्वर से कहें, प्रभु इस परीक्षा प्रसंग में तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। प्रभु का अनुग्रह काफी है हमारे लिए। प्रभु की ताकत अनुग्रह काफी है। वो अनुग्रह आपको मुझे ताकत देगी, वो अनुग्रह आपको मुझे लड़ने का सामर्थ्य देगी, वो आपको मुझे विजय कैसे ले उसमें आपको मुझे चलाएगी। प्रभु का अनुग्रह काफी है। शिकायत मत करें। मुझे नहीं मालूम इस समय आप कौन से संघर्ष से जा रहे हो, मुझे नहीं मालूम कि आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित हुए हैं। आप परेशान मत होइए, आप रोइए मत, आप इसका सामना करें। आप परमेश्वर के सामने आ जाएं, परमेश्वर के हाथों में आ जाएं और आपके और मेरे लिए एक चीज परमेश्वर से कहें कि प्रभु इन परीक्षा प्रसंग में जाने के लिए तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। और ये जो चीजें हैं, एक बात ध्यान में रखें आप और मैं, जीवन एक संघर्ष है, इस बात को कभी ना भूलें। ये बात मत करें, ये बात ना कहें हम, नहीं यीशु मसीह को मैंने स्वीकार लिया, मेरे जीवन के अंदर कभी परेशानी नहीं आएगी, मेरे जीवन के अंदर कभी वेदना नहीं आएगी। ये गलत बात है। आप और मैं आज दुनिया से ज्यादा आपके और मेरे जीवन में परीक्षा प्रसंगों में से जाना पड़ेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि प्रभु आपको मुझे तैयार कर रहा है। जो भी हमारे जीवन में घटित होता है, जो भी हमारे जीवन में परीक्षा प्रसंगों में आते हैं, ये बात ध्यान रखें, इसमें भी परमेश्वर अच्छा करेगा। जैसे ईयोब ने कहा, क्या परमेश्वर में सुख लो, क्या दुख उससे ना लो। उसने कोई भी बात से परमेश्वर से शिकायत नहीं की मेरे बहन मेरे भाई। और जीवन एक संघर्ष है, ये बात को कभी ना भूलें। आप और मैं कभी हार ना माने, आप और मैं कभी हार मानकर ना बैठ जाएं, आप और मैं कभी हार मानकर रोते ना रहें, ऐसा परमेश्वर चाहता है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, उस कहानी के बाद हम इसको खत्म करेंगे। आपने जिराफ देखा होगा, ये मैंने कहानी पहले भी बताई थी, फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूँ। आपने जिराफ देखा होगा। जब जिराफ का बच्चा जब जन्म लेता है तो वह मां के गर्भ से 10 फीट की ऊंचाई से पीठ के बल गिरता है। गिरने के बाद उसमें उठकर खड़े होने की शक्ति नहीं रहती। जब जिराफ का बच्चा खड़ा नहीं होता तो उसकी मां उसे बार बार जोर जोर से लात मारती है और वह बच्चा तब तक लात खाता रहता है जब तक वह उठकर खड़ा नहीं हो जाता। और कुछ देर बाद वह बच्चा डगमगाते हुए
उठकर खड़ा हो जाता है। अगर जिराफ के बच्चे को अपनी मां से ये लात खाने को ना मिले तो वह खड़े होने से पहले ही शेर या अन्य शिकारी जानवर के पेट में पहुंच जाएगा। जिराफ की तरह हर एक प्राणी का संघर्ष का सामना करना पड़ता है। प्रकृति का यह नियम है और जो व्यक्ति इस नियम को समझ जाता है वह सफल हो जाता है। जो व्यक्ति असफलताओं की चुनौती समझकर स्वीकार करता है वह असफलता को हरा देता है, और जो व्यक्ति असफलता से डर जाता है वह कुछ नहीं कर पाता। इसलिए मैं कहूंगा, कभी हार मत मानो, कभी भी हार मत मानो। हार मानकर बैठिए नहीं। दो बात करना है, प्रभु की आराधना करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है, और दूसरी बात परमेश्वर का अनुग्रह मांगना है। कुड़कुड़ाए मत, शिकायत मत करें, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ है, मेरे जीवन में वैसा क्यों हुआ है। हम प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि हमारे लिए हर एक बात मिलकर वो भलाई को उत्पन्न करेगी। शायद प्रभु मेरे दुर्गुणों को निकाल रहा है, शायद परमेश्वर मुझे एक ताकतवर बना रहा है। खुदा बाप और अधिक ऐसे लोगों को तैयार करने के लिए मुझे बना रहा है, मुझे ताकत दे रहा है कि बहुत सारे लोगों को मैं खड़ा कर सकूं। जिस प्रसंग से मैं जा रहा हूं उससे भी ज्यादा लोग गुजरते होंगे, शायद उनको तैयार करने के लिए प्रभु मुझे पहले से ही तैयार कर रहा है कि ऐसे लोगों को मैं हाथ देकर उनको खड़ा कर सकूं। मेरी बहन, मेरे भाई, मुझे नहीं मालूम आपके जीवन में क्या हुआ है, मुझे नहीं मालूम कौन से प्रसंग से जा रहे हो, लेकिन इतना मैं कहता हूं, विजय हमारा है। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। खुदा ने हमें कहा है, वो हमें जय के उत्सव में लेकर जाता है। परमेश्वर के बच्चों की कभी हार नहीं होती। हार तब होती है जब बच्चा खुद हार मान जाता है, तब हार होती है। आज मैं यही प्रार्थना करूंगा, प्रभु हमारे प्रसंगों में हमें ताकत दे, हमें अनुग्रह दे। मैं छुड़ाने के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं ये प्रार्थना करूंगा कि प्रभु उनमें से जाने के लिए आपको अनुग्रह दे, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह ही काफी है। हमारे निर्बलताओं में हमें वो ताकत देगी। हालेलुया। तसेच हे धन माझ्याच सामर्थ्याने व बाहुबलाने मी मिळवलं आहे असं तू मनात आणू नको, पण तू आपला देव परमेश्वर ह्याचे स्मरण ठेव। त्याने तुझ्या पूर्वजांशी शपथपूर्वक केलेला करार कायम राखण्यासाठी तोच तुला आजच्या प्रमाणे धनप्राप्ती करून घेण्याचे सामर्थ्य देत आहे। परमेश्वराला आपली प्रत्येक गरज माहीत आहे आणि परमेश्वर आपली प्रत्येक गरज पूर्ण करण्यासाठी समर्थ आहे। आपल्याला आपलं काम करायचं आहे आणि तो काम हा आहे की आपल्याला आपली भेट, आपला दशवांश आपल्याला प्रभूला द्यायचा आहे। ही वेळ तुम्हाला माहीत आहे भावांनो की आपण घराबाहेर जाऊ शकत नाही, आपण ही सभासुद्धा घरी बसून यूट्यूबवर बघत आहोत। तर ही वेळ जरी बदलली आहे तरी आपलं देणं जे आहे ते आपल्याला बदलायचं नाही आहे। आपलं दशवांश आणि आपली भेट प्रभूला आपल्याला आनंदाने द्यायचं आहे। आपण मंडळीमध्ये येऊन देऊ शकत नाही, तर आपण काय करणार, तर आपला हा गुगल पे नंबर आहे आणि बँक अकाउंट नंबर आहे खाली दिलेला, तर तिकडे आपण पेमेंट करा। आणि जर तुम्ही गुगल पे करू शकत नाही, बँक अकाउंटमध्ये ट्रान्सफर करू शकत नाही, तर तुम्ही तुमची भेट एका एन्व्हलपमध्ये, एका लिफाफ्यामध्ये तुम्ही वेगळं ठेवा। आणि जेव्हा तुम्ही मंडळीला परत येणार किंवा मंडळीकडे कोणी दुसरे येत असेल तर तुम्ही तुमची भेट त्यांच्याबरोबर परमेश्वराला पाठवा। पण लक्षात ठेवा की जे परमेश्वराला आपण निवडलं आहे, आपण वेगळं केलेलं आहे, ते खर्च अजिबात करू नका। काहीही परिस्थिती येऊ द्या, परमेश्वराचा जो भाग आहे, परमेश्वराचा जो वाटा आहे तो परमेश्वरालाच द्या, कारण तो तुम्हाला म्हणत आहे की आजच्या प्रमाणे धनप्राप्ती करून घेण्याचे सामर्थ्य देणारा तोच परमेश्वर आहे। तर आपली भेट, आपला दशवांश प्रभूला द्या आणि बघा की तो आकाश कपाटे उघडून जागा पुरणार नाही एवढा आशीर्वाद तुम्हाकरिता वर्षावतो की नाही, त्याची प्रतीती तुम्ही पहा। तर आपली भेट कसं द्यायचं आहे, आपल्याला आनंदाने द्यायचं आहे। कसं द्यायचं आहे? तयार आहोत आपण भेट देण्यासाठी। आपली भेट आपल्या हातात तयार ठेवा आणि परमेश्वराला आनंदाने द्या। हालेलुया। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। आभारी आभारी
प्रेज द लॉर्ड. माझं नाव ऋतुजा वाघमारे. मी तुम्हाला आज एक देवाचं गाणं गाऊन दाखवणार आहे. माझं माहेर बेथलेम गाव ग, मला वाटत माहेरी जावं. माझं माहेर बेथलेम गाव ग, मला वाटत माहेरी जावं. माझ्या माहेराच्या वाट आमराई फार दाट. माझ्या माहेराच्या वाट आमराई फार दाट. फळाफळावर येशूचं नाव ग, मला वाटत माहेरी जावं. फळाफळावर येशूचं नाव ग, मला वाटत माहेरी जावं. माझं माहेर बेथलेम गाव ग, मला वाटत माहेरी जावं. माझ्या माहेराच्या वाट द्राक्षवेली फार दाट. माझ्या माहेराच्या वाट द्राक्षवेली फार दाट. घोसाघोसावर येशूचं नाव ग, मला वाटत माहेरी जावं. घोसाघोसावर येशूचं नाव ग, मला वाटत माहेरी जावं. माझं माहेर बेथलेम गाव ग, मला वाटत माहेरी जावं. माझ्या माहेराच्या वाट दिंड्या चालल्या आफाट. माझ्या माहेराच्या वाट दिंड्या चालल्या आफाट. सर्वमुखी येशूचं नाव ग, मला वाटत माहेरी जावं. माझं माहेर बेथलेम गाव ग, मला वाटत माहेरी जावं. माझं माहेर बेथलेम गाव ग, मला वाटत माहेरी जावं. थँक्यू. माझं नाव अभिनव आहे. मी एक वचन सांगणार आहे. मत्तई 4:4. मनुष्य केवळ भाकरीने नव्हे तर देवाच्या मुखातून निघणाऱ्या प्रत्येक वचनाने जगेन. आमेन. आम्ही तिघजण तुम्हाला 3 वचनं आणि एक गीत म्हणून दाखवणार आहे. यशाया 4:8. आम्ही सर्व तुझी माती आहोत, तू आमच्या कुंभार आहेस, आम्ही सर्व तुझ्या हाताची कृती आहोत. आमेन. योहान 3:16. देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, अशासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होणे तर त्याला सर्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे. आमेन. प्रतिकरण 3:20. पहा, मी दाराशी उभा आहे व दार ठोकीत आहे. जर कोणी माझी वाणी ऐकून दार उघडेल तर मी त्याच्या आत जाईन. आमेन. आम्ही तिघजण एक गीत म्हणून दाखवू. यीशु ने मुझे प्यार किया, यीशु ने मुझे प्यार किया, यीशु ने मुझे प्यार किया, यीशु ने गाऊंगा सबको बताऊंगा, इसलिए गाऊंगा सबको बताऊंगा. एक ही राजा है यीशु मसीह है, एक ही राजा है यीशु मसीह है. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. यीशु ने मुझे क्षमा किया, यीशु ने मुझे क्षमा किया, यीशु ने मुझे जीवन दिया, यीशु ने मुझे जीवन दिया, यीशु ने मुझे चंगा किया, यीशु ने मुझे चंगा किया, यीशु ने मुझे सामर्थ दिया, यीशु ने मुझे सामर्थ दिया, यीशु ने मुझे मुक्ति दी, यीशु ने मुझे मुक्ति दी, यीशु ने मुझे प्यार किया, यीशु ने मुझे प्यार किया, यीशु ने मुझे प्यार किया. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन.
बोला बोला मराठी के बोला बोला चारे बोल इस बच्ची कुछ जपारी 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 बोला बोला चारे बोला बोला मराठी के इस बच्ची कुछ जपारी जपारी. प्रेज द लॉर्ड. मागील 2-3 संडेपासून आपण संडे स्कूलची सूचना ऐकतच आहोत की तुमच्या मुलांचे तुमचे छान छान व्हिडिओज आम्ही रेकॉर्ड करून पाठवायला विनंती केली होती आणि खरोखर देवाला धन्यवाद ह्या गोष्टीसाठी की तुमच्या मुलांचे खूप छान छान व्हिडिओज आम्हाला मिळालेले आहेत. तर त्या गोष्टीसाठी देवाला पण आम्ही धन्यवाद देतो आणि मी पॅरेंट्सला असं उत्तेजन देऊ इच्छिते की तुम्ही आणखीन तुमच्या मुलांना उत्तेजन द्या. तुमच्या मुलांना तुम्ही उत्तेजन द्या आणि तुमच्या मुलांचे छान छान व्हिडिओज तुम्ही आम्हाला स्क्रीनवर जो नंबर दिसत आहे त्या नंबरवर पाठवा. त्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही मुलांचे साक्षी घेऊ शकता, मुलांचं बायबल वाचन घेऊ शकता, मुलांना छान छान स्टोरी सांगू शकता. आणखीन असे बरेच संडे स्कूलचे ॲक्टिव्हिटीज तुम्ही त्याच्यामध्ये घेऊ शकता. आणि पॅरेंट्सचा विनंती आहे की स्क्रीनवर जो नंबर दिसत आहे त्या नंबरवर तुम्ही आम्हाला ते व्हिडिओज पाठवू शकता. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. गुड मॉर्निंग चर्च. आज संपूर्ण जगामध्ये मदर्स डे सेलिब्रेट केलं जात आहे आणि खरोखर आईचं जे महत्त्व आहे हे प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये खूप महत्त्वाचं असं आहे. आणि ज्यावेळेस मनुष्य या जगामध्ये जन्माला येतो त्यावेळेस सर्वात प्रथम जर तो कुणाच्या संपर्कामध्ये येत असेल तर ती म्हणजे तुमची आई, ती म्हणजे माझी आई. आणि म्हणूनच आम्ही पाहतो बायबलमध्ये देखील स्वतः ख्रिस्त येशूने जो आमचा उत्तम उदाहरण, आमचा उत्तम किस्सा आहे, त्यांनी देखील त्याच्या संपूर्ण जीवनभरामध्ये इतकंच नाही तर त्या वधस्तंभामध्ये वरती मरण पावत असताना देखील त्याने त्याच्या आईची काळजी घेतलेली आपण पाहतो. त्याने त्याच्या आईची जबाबदारी त्याच्या एका शिष्याला देताना आपण पाहतो. याचाच अर्थ हा की जसं येशू ख्रिस्ताने त्याच्या आईला सन्मान दिला, तिचा आदर केला, तसं तुम्ही आणि मी देखील त्या आईचा सन्मान करणं हे तुमचं आणि माझं कर्तव्य आहे. आणि सध्या आपण पाहत आहोत सर्वत्र लॉकडाऊनचा पिरियड आहे, सर्वांना सुट्ट्या आहेत, सर्वजण घरी आहेत, परंतु तरी देखील एक व्यक्ती आहे जिला अजूनही सुट्टी नाही आहे. तर ती 24 तास तुमच्यासाठी झटत असते, काही ना काही करत असते आणि खरोखर तिच्या प्रेमाचं जे उदाहरण आहे ते दुसरं कुठल्याच गोष्टीला आम्ही देऊ शकत नाही. आणि म्हणून आज मी तुम्हाला ही संधी साधून, मदर्स डेची संधी साधून एक उत्तेजन देईन, एक प्रोत्साहन देईन की तुमच्या आईवरती तुम्ही खूप खूप प्रेम करा, तिचा आदर करा आणि निश्चित अर्थाने तुम्ही तिची विचारपूस करा, तिची काळजी घ्या आणि तिला तुम्ही मदत करा. प्रेज द लॉर्ड. आम्ही पाहतो बायबलमध्ये देखील कितीतरी उदाहरणं आम्ही पाहतो की ज्याच्यामध्ये मोठ्या मोठ्या सेवकांच्या जीवनामध्ये त्यांनी जे काय केलं त्याच्यामध्ये त्यांच्या आईचा फार मोठा भाग आहे. आपण पाहतो योगभेद देखील जेव्हा तिची तिन्ही मुलं जे आहेत, मिरियाम एक चांगली आराधक होती, अहरोन याजक होता आणि मोशेला परमेश्वराने उपयोगात आणलं मिस्रामधून इस्रायली लोकांची सुटका करण्यासाठी. आज सर्व मातांचं मी अभिनंदन करू इच्छिते. त्यांच्या लेकरांचं संगोपन करत असताना परमेश्वरानं त्यांना चांगली ताकद द्यावी, त्यांना बळ द्यावं आणि त्यांना आरोग्यामध्ये ठेवावं. आणि हीच चांगली सद्भावना आज सर्व मातांविषयी मी व्यक्त करत असताना आम्ही दोघंही आज मिळून सर्व ज्या आपल्या मंडळीमधील माता बहिणी आहेत त्यांना मदर्स डे विषयीच्या अभिनंदन त्यांना आम्ही देऊ इच्छितो. म्हणून आज आम्ही यावेळेस दोघं मिळून त्यांना मदर्स डे विश करत आहोत. Wish you all happy Mother's Day. God bless you all. देगी. आइए प्रार्थना करें इस समय. आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी आंखों को बंद करके प्रभु की ओर अपने ध्यान को रखें. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय संघर्ष ये एक जीवन का भाग है प्रभु जी. आप आज आपने हमें सिखाया प्रभु जी. आयुब के जीवन में हमने देखा प्रभु एक के बाद एक घटनाएं उसके जीवन में होती है प्रभु, और वो शिकायत नहीं करता, वो नहीं कुड़कुड़ाता प्रभु जी. तो वो प्रभु आपको धन्यवाद देता है और वो कहता है क्या मैं नंगा आया था और नंगा ही मैं जाऊंगा.
प्रभु ने दिया था और प्रभु ने ले लिया, वो कहता है प्रभु का नाम धन्य है। ऐसे परीक्षा प्रसंग में जाते हुए भी वो आपके नाम को धन्यवाद करता है। हमें सिखा प्रभु जी, हम बहुत बार हम धन्यवाद नहीं करते प्रभु जी, हम आपका नाम लेने से भी कचरा जाते हैं। जो हमारे जीवन में परीक्षा प्रसंग आता है प्रभु जी, उसने कभी शिकायत नहीं की प्रभु जी, वो कभी कुड़कुड़ाए नहीं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, मैं तो धार्मिक व्यक्ति हूं। उसने कभी ऐसा नहीं कहा प्रभु जी। धन्यवाद, आपने उसके जीवन से हमें सिखाया प्रभु। फिर से एक बार कहते हैं हम जयवंत से बढ़कर हैं प्रभु जी। फिर से एक बार हम कहते हैं हमारे चीजों में, हमारे संघर्षों में आपका अनुग्रह काफी है प्रभु जी। हम हमारे जीवन के अंदर ये दो बातें कभी करना ना भूलें प्रभु, आपको धन्यवाद देना ना भूलें, और हम हमारे जीवन के अंदर आपका अनुग्रह हमेशा पाते रहें। ऐसा होने दे हमारे जीवन के अंदर। मेरे जितने भाई परीक्षा प्रसंग से गुजर रहे हैं प्रभु जी, उनको ताकत दे, शक्ति दे इनसे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उनके लिए और मेरे लिए भी एक ये चीज है प्रभु जी, जो भी हमारे जीवन में होगा वो हमारी भलाई के लिए होगा। आज शायद समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी, लेकिन आने वाले दिनों में हमें समझ में आ जाएगा कि आपने जो भी हमारे जीवन में किया वो हमारी भलाई के लिए किया प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते इन वचनों के लिए। हमें सिखा, हमारे जीवन में ये बात आने दे और हम सामना करने के लिए खड़े हो जाएं। ऐसा होने दे खुदा बाप। हमारे सब कुछ आपके नियंत्रण में कर देते हैं प्रभु जी। हमारा आत्मा हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप हमें चलाइए, आप हमें बनाइए, आप हमें आकार दीजिए। हर एक महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन, आमीन।